हेलो दोस्तों। मैं ये शैडो साइड सेल्फ का तीसरा वीडियो है जिसमें पार्ट 3 है, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप अपने शैडो सेल्फ को आप कैसे हील कर सकते हो। ठीक है, कैसे जड़ से आप ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों इसे ख़त्म करने के लिए आपको राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग उसको करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए, ठीक है। और एक कमरे में जाकर बैठिए जहाँ पर आप अकेले हों, ठीक है। और अपने आप से पूछिए और अपने अंदर जाइए डीप में और देखिए कि आपके ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, में आपके अंदर जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं आपकी लाइफ में, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, ठीक है। या फिर इमोशनल रिएक्शन आ जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हो, या फिर आपको गुस्सा आने लगता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कौन सा पार्ट है आपकी लाइफ का वो, तो आप हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपका दिल भर जाता है। ऐसा कौन सा पार्ट है आपकी लाइफ का, उन सारे पार्ट्स को आप देखिए, ठीक है। ऐसी कौन सी बिलीफ्स हैं जो आपके अंदर प्लांट हो गए हैं, आप रहें चाहे फिर या मैं रहूं, मेरे अंदर भी तो ये सब हैं। तो वो कौन से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपके अंदर प्लांट कर दिए गए थे बचपन में, जिससे आपको फियर आता है। आपकी बचपन में यह प्रोग्रामिंग कर दी गई कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तब आप हर जगह आपका नाम होगा। जब आपके पास बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा तब आप सोसाइटी के साथ चलेंगे। जब आपके पेरेंट्स आपको जब कहेंगे तो आपको वही करना होगा। मतलब जब आपके पेरेंट्स जब आपको जो कहें आपको वही करना होगा। आपको आपके सिर्फ पेरेंट्स की ही बात माननी पड़ेगी, भले ही वो आपको चीज़ अच्छी लगे ना लगे। जैसे कि जब आप डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तभी आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। मतलब फैमिली वाले कहते हैं कि तुम्हें वो चूज करते हैं, हम नहीं चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ की डिसीजंस। पेरेंट्स चूज करते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना होगा, तुम्हें इंजीनियर बनना होगा, तभी तुम्हें समाज में वो रिस्पेक्ट दी जाएगी। आप कुछ करोगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, अगर आप खुद का कुछ करोगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं जाएगी। तो वो कौन से ऐसे बिलीव्स आपके अंदर डाल दिए गए हैं सोसाइटी के थ्रू या फिर फैमिलीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से आप इतने परेशान और डरे डरे रहते हो, जिसकी वजह से आपकी शैडो सेल्फ और इमोशनल ट्रिगर, इमोशनल वुंड्स सरफेस लेवल पर बार बार आते हैं। पूछो अपने आप से यह सवाल और इसको आप लिखो, क्योंकि जब आप इसे लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, जबकि वो चीज़ आपके अंदर है, फीड है। अब दूसरों को नहीं बता सकते हो दोस्तों, दूसरों को बताओगे आप अपनी मन की बात तो शायद दूसरे समझ सके। तो अगर आपको बताना है तो आप उन लोगों को भी बता सकते हो जो आपके मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आपके बहुत ही ज़्यादा आपके निजी फ्रेंड हो। लेकिन मैं तो कहूँगी कि फ्रेंड को बताने से अच्छा है कि आप खुद से रियलाइज़ करो, खुद ही को अपना फ्रेंड बनाओ, ठीक है। अपनी मन की बात अपने उस कॉपी पे लिखो और बेस्ट थिंग होगी कि आपकी जो सोल है ना, जब आप लिखोगे ना तो आपकी जो सोल है, आपकी हायर सेल्फ की, वो आप क्या सोचते हो वो सब समझेगी, ठीक है। तो लिख दो, पेपर पर निकाल दो अपनी सारी भड़ास। पेपर की दूसरों से भी बात कर सकते हो, पर कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम ये सब चीज़ें दूसरों से भी कह सकते हैं, फ़ोन लगा दिए, बात कर लिए, ये सब दूसरों से बोल दिए। तो दोस्तों दूसरों से
बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जब हम खुद से लिखते हैं ना तो हम अवेयर होते हैं और हमारे अंदर क्या है, किस चीज़ की कमी है, ये सब हमें पता चलने लगता है और हमें खुद ही आंसर मिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेटर राइटिंग लिखनी पड़ेगी खुद के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। एग्ज़ाम्पल में मैं बताऊं दोस्तों कि अगर आपकी फैमिली आपको कुछ बोल दी या फिर आपके फ्रेंड्स कुछ बोल दिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो आप उस चीज़ को मतलब आप उस चीज़ को सामने उन लोगों को जवाब मत दो, उसको पेन और कॉपी लेके लिखो और सारी बातें उनको लिखो, फिर उनको जलाओ, तो आपकी ये चीज़ें हील होनी स्टार्ट होंगी। और जब आप लिखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर कितनी मतलब शैडो सेल्फ है, आपको खुद आएगा समझ में। ठीक है, और आप उस एंगर से, इश्यूज से बाहर निकल जाओगे, जो भी इश्यूज सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। सेकंड है दोस्तों सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। दोस्तों जो मेन रीज़न होती है ना जिससे कि आपकी शैडो सेल्फ होती है खुद की, वो ये होती है ना दोस्तों कि हम खुद को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन सा पार्ट है जिससे आप प्यार नहीं करते हो अपनी बॉडी का? वो कौन सा पार्ट है जिससे आप प्यार नहीं करते हो, आप उसकी केयर नहीं करते हो? ठीक है, उससे आप प्यार करना स्टार्ट करो। ये भी शैडो सेल्फ को क्रिएट करती है। ठीक है, तो अगर जैसा भी है, आपका स्किन है, आपके बाल हैं, आपकी बॉडी है, जैसी भी है आप उसको एक्सेप्ट करो। जैसा भी है बहुत अच्छा है, ईश्वर का बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और उसे सुधारने की कोशिश करो। स्किन है तो उसमें कुछ पैक लगाइए, बाल ख़राब हैं तो उसके लिए कुछ हेयर पैक आता है वो लगाइए। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को जज मत करो कि मेरी ये स्किन कैसी है, मैं ऐसी हूँ, मेरे अंदर ये कमी है। ये सब शैडो सेल्फ आती है दोस्तों। जब भी ये होता है ना आपके अंदर, आपको जब भी इस तरह की चीज़ें महसूस होती है तो ये शैडो सेल्फ आपके अंदर से आ रही है सरफेस लेवल पर। तो ये सबको हील करना है। आपको जलन है जो सरफेस लेवल पर आ रही है तो उसे देखो, उसे जज मत करो कि मैं कितनी बुरी हूँ, कि मैं जलन की भावना रखती हूँ अपने अंदर। उसको जज मत करो प्लीज़। हर किसी के अंदर शैडो सेल्फ होता है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स आ सकता है तो उसको जज मत कीजिए। उसको बोलिए कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, और अपने आप को काउंट डाउन कीजिए। ठीक है, और अपने आप को प्यार कीजिए। चलिए ये चीज़ मेरे अंदर है, जलन है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, तो मैं इसे दूर करने का कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया शैडो सेल्फ। हम इसे हील कैसे करें? आपने समझ लिया, खुद को प्यार करना है। हम जैसे हैं, जैसे भी हम हैं, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है। और जब हमारे साथ कुछ इशू हो तो उसे पेन और कॉपी पे लेके लिखना है, फिर उसे जलाना है, तो इससे थोड़ी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और जैसे जैसे ये इश्यूज होंगे तब आप ये काम करो, इश्यूज रिलीज होने स्टार्ट होंगे। मैं भी यही करती हूँ, कॉपी और पेन लेकर जलाती हूँ, लिख लेती हूँ, फिर उसे जला देती हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर फियर है कि मैं आगे जा नहीं पाऊँगी, या फिर मैं फेल हो जाऊँगी, या फिर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे आप घबरा जाते हो कि अब क्या होगा इसके आगे, अब कुछ नहीं बचेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग आपकी आती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप अपने आप को बोलो, आप उसको देखो, उस प्रॉब्लम्स को देखो, या फिर कोई फियर है तो उसको देखो कि हाँ चलो मेरे ये अंदर है, कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ में ये सब अच्छी और बुरी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आ गई है, अब सब मतलब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, इससे आप दुखी मत हो, बस उस प्रॉब्लम्स को फेस करने का आप तरीका निकालो
क्योंकि पहले मैं भी डर जाया करती थी, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो अब उसे फेस करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी तो शैडो सेल्फ था ना दोस्तों, और अभी भी है कहीं ना कहीं बाकी। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे।